गांव के एक छोटे से कोने में एक पुराना जर्जर घर था, जिसे सभी भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही निकलती है और राहगीरों को अपनी चपेट में ले लेती है। गांव वालों ने इस घर से दूर रहना शुरू कर दिया था, परंतु रामू, गांव का एक नवयुवक, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रामू की शादी सविता से तय हुई। सविता सुंदर, शिक्षित और सादगी से भरपूर थी। शादी के बाद रामू अपनी नई दुल्हन सविता को उसी पुरानी हवेली में ले आया, क्योंकि उसके पास रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सविता के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह कहने लगी कि उसे रात में किसी औरत की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके पास बैठा हुआ है और उसके बाल सहला रहा है। रामू ने सविता की बातों को मजाक में लिया और कहा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। लेकिन एक रात जब रामू ने भी वही आवाज़ें सुनी, तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने देखा कि सविता गहरी नींद में है, पर कमरे में ठंडी हवा के साथ किसी अजीब सी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। अगले दिन रामू ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि उस हवेली में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसे लोग चुड़ैल मानते हैं। रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात होते ही उसने अपने आप को जागते रखा और देखा कि सविता अचानक उठकर हवेली के दूसरे कमरे की ओर चल पड़ी। रामू ने उसका पीछा किया और देखा कि सविता अजीब आवाज में बोल रही थी, जैसे कोई और उस पर काबू पा रहा हो। रामू समझ गया कि सविता के शरीर पर चुड़ैल का साया है। उसने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, इस घर में चुड़ैल की आत्मा है, जो सविता को अपना माध्यम बनाकर अपनी बात कहना चाहती है। हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। तांत्रिक ने कुछ विशेष अनुष्ठान किए और चुड़ैल से बात की। चुड़ैल ने बताया कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे उसके ससुराल वालों ने मार दिया था। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। रामू और सविता ने चुड़ैल की कहानी सुनकर उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का प्रण किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उसके दोषियों को सजा दिलाई। इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली से हमेशा के लिए चली गई। रामू और सविता अब उस घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव वालों का डर भी समाप्त हो गया। चुड़ैल की कहानी अब एक अतीत बन गई थी और गांव में फिर से शांति लौट आई।